कि प्रोनाउंसिएशन के आधार पे भी एसआईआर में नाम काटा जा रहा है। बंगाल को टारगेट क्यों किया जा रहा है जब बिहार को और असम को नहीं किया गया। बीएलओ की डेथ इसीलिए हो रही है क्योंकि लोग उनको साथ नहीं दे रहे हैं। इतनी जनसंख्या होने के बावजूद भी लोग मेंटल डिप्रेस हो रहे हैं। जब बिहार में इलेक्शन हो रहे थे तो मेरा खुद का नाम काटा हुआ। इलीगल माइग्रेंट्स को हटाने के लिए ये एसआईआर हो रहा है। तो बिहार इलेक्शन में जब इलेक्शन खत्म हो गए तो फिर इलीगल माइग्रेंट्स के जो नाम थे, जो पर्चे थे, उनको तो वो लाना चाहिए था ना, ताकि देशवासी देख पाते कि कितने घुसपैठिए बैठे हुए थे। पारदर्शिता बढ़ती गई रहती। तो मैं सबसे बड़ा एग्जाम्पल खुद हूँ। मुझे मेरा नाम क्यों हटाया है? क्योंकि अगर बांग्लादेश से लोग पलायन करते हैं तो वो आते वेस्ट बंगाल में ही। इतने ऐसे लोग हैं जिनकी मृत्यु हो गई है तो उनके मृत्यु प्रमाण पत्र लोग नहीं ले पाते। इससे ममता बनर्जी को बचना नहीं चाहिए। अगर किसी भी तरीके की घुसपैठिए आ रहे हैं तो ये राज्य सरकार का भी काम है उनको रोकना। सिर्फ केंद्र सरकार को टारगेट करना ही अच्छी बात है। जिन्होंने कभी वेबसाइट नहीं देखा, इंटरनेट नहीं देखा, वो कैसे वेबसाइट पे जाके स्क्रॉल करेंगे कि उनका नाम काटा है कि नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया जी गजब। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। देश में पिछले कई महीनों से और कई चुनाव से, चाहे वो बिहार विधानसभा चुनाव हो या फिर हाल फिलहाल में बंगाल और उत्तर प्रदेश का मामला हो, पूरे देश में एसआईआर का मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है। काफ़ी राजनीति हुई उस पर। कई बार इसमें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई। कई लोगों के नाम को गलत तरीके से काटने का मामला भी सामने आया है। इसी क्रम में आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद आई सुनवाई में। और क्या कुछ हुआ इस सुनवाई में, इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट वानी। ये उस पूरी कार्रवाई के दौरान मौजूद थी। वानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ हुआ आज कोर्ट रूम में? देखिए, आप सबको मेरा प्रणाम। मेरा नाम वानी गोपाल है। आज कोर्ट में ममता बनर्जी खुद आई थी और ये हम लोग के लिए मैं कहती हूँ हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है। एक महिला होने के नाते मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज पहली बार एक महिला मुख्यमंत्री कोर्ट में अपीयर हुई हैं। उन्होंने अपनी बात रखी, चाहे एजेंडा कुछ भी हो, इलेक्शन जीतना हो या बीजेपी को टारगेट करना हो, लेकिन एक महिला होकर उन्होंने अपनी बात बहुत स्पष्ट तरीके से रखी है। क्या उन्होंने सबसे पहले कहा कि माय लॉर्ड मैं बंगाल से हूँ। तो हमारे सीजीआई ने कहा इस पर आपको डाउट है या किसी और को डाउट नहीं है कि आप बंगाल की हैं? फिर उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड मैं एक बंधुआ मजदूर हूँ। मैं अपनी पार्टी के लिए नहीं बल्कि मैं बंगाल के लोगों के लिए आई हूँ। मैं वेस्ट बंगाल के उन नागरिकों के लिए आई हूँ जिनके गलत तरीके से नाम काटा जा रहा है। उन्होंने अपने 2-4 पॉइंट्स बताए। सबसे पहला पॉइंट उन्होंने ये बताया कि बंगाल में अगर किसी बेटी की शादी होती है, वो दत्ता है, वो दौत्ता है। प्रोनाउंसिएशन पे उन्होंने बात की कि प्रोनाउंसिएशन के आधार पे भी एसआईआर में नाम काटा जा रहा है। 58 लाख नाम काट दिए गए, जिसमें से 24 लाख ये नाम काटे गए। इसका बात का हवाला देके कि उनकी मृत्यु हो गई है। 16 लाख में इलीगल माइग्रेंट्स का नाम लिया गया कि माइग्रेट हो गए हैं और 1.5 लाख है उनका एक ही लोगों का 2-3 जगह नाम है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मुझे लगता है कि माइक्रो ऑब्जर्वर्स बैठे हुए हैं बीजेपी की तरफ से, जो स्पेशली बीएलओ के डेथ पे उन्होंने काफ़ी अच्छे से बात किया कि बीएलओ की डेथ हो रही है, माइक्रो ऑब्जर्वर्स हैं, प्रोनाउंसिएशन के आधार पर नाम काटा जा रहा है। एक फेयर ड्राफ्ट नहीं बन के आ पा रहा है एसआईआर के लिए। देखिए, इसमें अगर प्रोनाउंसिएशन के आधार पर नाम काटने की बात कर रही है तो जो वहाँ पे ऑब्जर्वर होगा, जो बीएलओ होता है, वो सब तो लोकल होते हैं। तो जो बंगाली लोग होते हैं वो जनता भी बंगाली है, बीएलओ भी बंगाली है, ऑब्जर्वर भी बंगाली। अगर माइक्रो ऑब्जर्वर है, गांव में है, तो वही गांव के लोग ही होंगे ना। तो उसमें प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंशिएशन प्रोनाउंसिएशन इस आधार पे कि जो बीएलओ है, जैसे कोई बंगाल में रहता नहीं है, अगर वो बंगाल में एग्जाम पास करके गया है तो अगर हमारे लिए भी, क्योंकि हम और आप हिंदी भाषी हैं, बंगाल पूरा बंगाली भाषा है, तो वो टैगोर, टगोर, दत्ता, दौत्ता, ये प्रोनाउंसिएशन के आधार पर नाम काटा गया, ऐसा उन्होंने अपने पक्ष में रखा। दूसरा, उनके जो पिटिशनर साइड थे उन्होंने भी कहा कि 750 करोड़ लोगों का नाम है और 750 करोड़ सिर्फ 4 दिन बचे रह गए। 7 तारीख, आज 4 तारीख है, 7 या 8 तारीख को ये ड्राफ्ट खत्म हो जाना चाहिए था। सारे लाइन बन के रेडी हो जाने चाहिए थे, फिर भी नाम क्यों नहीं बने? ममता बनर्जी ने साफ स्पष्ट तौर पे कहा है बंगाल को टारगेट क्यों किया जा रहा है जब बिहार को और असम को नहीं किया गया। और उन्हें इस बात को भी उठाया कि जब किसी बीएलओ की डेथ हो रही है, बीएलओ की डेथ इसीलिए हो रही है क्योंकि लोग उनको साथ नहीं दे रहे हैं, लोग बीएलओ हॉस्पिटलाइज्ड है। अब उन्होंने इसको किस तरफ से बोला ये तो मुझे भी नहीं पता। मुझे लगता है कि ये सरकार की नाकामी रही होगी जो बीएलओ को वो लोग प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। अब आप अगर बीएलओ की डेथ की बात करते हैं, कोई बंदा सरकारी, कोई पर्सन है सरकारी नौकरी में, टीचर है, उनको बीएलओ लगाया गया है, अगर उन्हें नहीं हो पा रहा है काम तो काम छोड़ सकते हैं। उसमें सुसाइड या फिर मरने वजह से कहाँ नौबत है? देखिए, अगर किसी के पास घर की जिम्मेदारी है, किसी को अपने घर में रोज दाल रोटी की जिम्मेदारी पूरी करनी है, अपने घर की देखरेख करनी है, तो फिर उनके पास ऑप्शन नहीं होता कि वो नौकरी छोड़ के घर बैठ जाएं। जो मजदूर होते हैं, अगर वो सुबह से शाम तक कमा के नहीं जाएंगे तो शायद शाम में
उनके घर में चूल्हा न जले, और जो एक सरकारी नौकरी में होते हैं ना, चाहे वो पियोन की जॉब हो, उनके स्टेटस लगभग इतना तो होता है कि ठीक ठाक फैमिली चलती है। तो इसमें मरने वाली नौबत कहाँ? मरने वाली बात मैं ये कहूँ, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। प्रैक्टिकल बात मैं भी करती हूँ कि पहले हमारा जो देश था वो कहीं ना कहीं स्मार्ट देश ना बनते जा रहा था। सबके हाथ में स्मार्टफोन होता है, सब लोग कहीं ना कहीं, इतने सारे लोग होने के बावजूद, इतनी जनसंख्या होने के बावजूद भी लोग मेंटल डिप्रेस हो रहे हैं। अपने काम को बस काम के प्रति ना लेके उन्हें पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करने में लोगों की कमी आ रही है। तो आप आज इस सुनवाई में आते, आप किस तरीके से इसे देख रही हैं और आपका क्या कहना है इस पर? मुझे अगली सुनवाई की डेट ये मंडे की रखी गई है। मंडे को दोनों पक्षों को, पिटिशनर को, रिस्पोंडेंट को नोटिस इशू किया गया है। ममता बनर्जी को भी बोला गया है आने के लिए, अगर वो आना चाहती हैं तो, लेकिन मुझे नहीं लगता वो आएंगी, क्योंकि उन्हें जो काम करना था वो आज वो पूरा कर चुकी हैं। आप एसआईआर को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं एसआईआर को मैं दोनों बात रखूंगी, क्योंकि मैं खुद बिहार से हूं, और मैं जब बिहार में इलेक्शन हो रहे थे तो मेरा खुद का नाम काटा हुआ था, मैंने खुद अप्लाई किया है। दिल्ली में रहती थी? मैं दिल्ली में रहती हूँ, लेकिन मैं हर 2 महीने पे घर जाती हूँ। ऐसा कोई तीज त्योहार नहीं जो मैं घर पे नहीं हूँ। अगर मेरा मन करे कि मुझे कल घर जाना है तो मैं परसों घर पे रहूँगी। तो ऐसा नहीं है कि मैंने बिहार छोड़ा है। बिहार मेरा गृह राज्य है, मेरा कर्म भूमि भले ही दिल्ली हो, लेकिन मेरा दिल आज भी बिहार में है। तो बिना वेरिफिकेशन का आपका नाम काट दिया? बिना वेरिफिकेशन के मेरा नाम काट गया। मैं खुद परेशान हुई हूँ। बीएलओ को मैंने कितने फ़ोन किए हैं, उनके सेंटर पे जाके मैंने बात किया, तब मेरा और मेरे कुछ जो रिश्तेदार थे उनका नाम ऐड किया गया। ऐसे बहुत मामले हैं। प्लस मैं इलेक्शन कमीशन से ये पूछना चाहती हूँ कि जब आप लोगों ने ये बोला कि इलीगल माइग्रेंट्स को हटाने के लिए ये एसआईआर हो रहा है, तो बिहार इलेक्शन में जब इलेक्शन खत्म हो गए तो फिर इलीगल माइग्रेंट्स के जो नाम थे, जो पर्चे थे, उनको तो वो लाना चाहिए था ना, ताकि देशवासी देख पाते कि कितने घुसपैठिए बैठे हुए थे देश में। तो उनके तो लिस्ट जारी हुआ था। जब बिहार इलेक्शन की बात करूँ, मैं भी देख रहा था, तो शायद कानूनी पहलू को आप ज़्यादा समझ पाएंगे। जिस बूथ पे जो नाम कटा है, क्यों कटा है, ये सब पब्लिश किया गया था, डेटा ऑनलाइन हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा डेटा भी रिलीज़ किया गया था। तो उसके ऊपर तो एक पूरी पारदर्शिता जो है बरती गई थी। देखिए, पारदर्शिता बढ़ती गई रहती तो मैं सबसे बड़ा एग्जांपल खुद हूँ। मुझे मेरा नाम क्यों हटाया गया और क्यों? रीज़न क्या दिया था नाम कटने का? कोई रीज़न ही नहीं था। बोला गया कि आप इस घर में रहती ही नहीं है। मेरे माता जी का नाम, मेरे पिताजी का नाम, मेरे भाई का नाम, मेरा और मेरी बहन का और मेरे कुछ रिश्तेदार हैं जो सब बाकायदा बिहार में रहते हैं, प्रॉपर मेरे होम टाउन में रहते हैं, उनका भी नाम काटा गया था। जहाँ रहते हैं उसी मकान में दिखाया गया कि नहीं रहते? नहीं रहते हैं। चलिए, अगर इस तरह के मामला आ रहे थे, बिल्कुल इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि डेमोग्राफी चेंज करके एक पॉलिटिकल पार्टी अपना फ़ायदा उठाने के लिए जो फेक मतदाता होते हैं उन्हें ऐड करती है? देखिए, फेक मतदाता की बात करें तो ये चीज़ हमारे बिहार इलेक्शन में नहीं था, लेकिन बंगाल में इस चीज़ों को लेके काफ़ी मुद्दा बनाया जा रहा है। हो सकता है कि मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे जेन्युइन वोटर्स को हटा दिया जाए, लेकिन फेक मतदाता तो हैं, क्योंकि अगर बांग्लादेश से लोग पलायन करते हैं तो वो आते वेस्ट बंगाल में ही हैं, क्योंकि एक भाषा के आधार पर सिमिलर है। और वेस्ट बंगाल में ये भी दावा किया जाता है कि वहाँ से उनका आधार कार्ड बन जाता है और फिर वो दिल्ली में भी आते हैं और दिल्ली में भी काम। आप अगर नोटिस करें, आज से 5 साल 10 साल पहले आपको बंगाली लोग इतना मजदूर नहीं दिखते थे दिल्ली में, जितना आज आपको मिल जाएगा। हर मोहल्ले में आपको मिल जाएगा जो कहेंगे कि मैं अपने आप को बताते कि मैं बंगाल से हूँ। तो वो सब ये हो सकता है रोहिंग्याज हो जो आइडेंटिटी बदल कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको इस पे बिहार को लेके बात करूंगी, क्योंकि अभी बंगाल में इलेक्शन होने वाले, तो मैं कुछ भी बोलूंगी तो उस पर कंट्रोवर्सी क्रिएट होगा। मैं इसे आपको अपनी राय रखने के लिए हाँ, मैं अपनी राय रखने के लिए स्वतंत्र हूँ। मैं इसे ऐसे समझाती हूँ कि अगर आपको मैथिली बोलनी आती है, आपको मगही बोलने आती है, आपको भोजपुरी बोलने आती है, तो मुझे नहीं लगता आपको बिहार में किसी प्रकार की दिक्कत होगी। ठीक उसी प्रकार अगर आपको बंगाली बोलनी आती है और आप बंगाल में रह रहे हैं, और अगर कुछ पार्टियों को मतदाताओं की ज़रूरत है, उन्हें ये लगता है कि वो आगामी विधानसभा चुनाव में हार ना जाए, तो क्या पता कि वो उन्हें अपने इस चीज़ को, अपने सीटों को बढ़ाने के लिए, विधानसभा सीटों को बढ़ाने के लिए वो उन्हें अपना मतदाता बना लें। हम इस बात को दूसरे तरीके से समझते हैं। बिहार से सटे हुए नेपाल है, नेपाल में मैथिली भी बोली जाती है और भोजपुरी भी बोली जाती है। तो कुछ लोग वहाँ से आते हैं दिल्ली और वो होते हैं नेपाली। अगर वो कहते हैं कि मैं यूपी से हूँ या फिर मैं बिहार से हूँ, तो यहाँ के लोग तो नहीं समझेंगे ना। लेकिन भाषा का आधार पर तो ये नहीं कह सकते कि वो कहाँ का रहने वाला है। देखिए, आज जैसा तो जाँच की ज़रूरत है, आज जाँच की ज़रूरत है, कमेटी बैठनी चाहिए। और सीजीआई से भी जब आधार के बात पे पूछा गया, जब ममता बनर्जी ने बोला कि एसआईआर में आधार को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आधार के बदले किसी और डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तब
सीजीआई ने बोला कि आधार पे उन्होंने ऑलरेडी मैटर रिजर्व करके रखा हुआ है, तो इस पे वो आज आधार पे कुछ भी बोलने से बचे, स्पेशली आधार कार्ड की बात की। हाँ, सीजीआई ने बोला है। और बात रही आधार की, तो कहीं ना कहीं राइट टू प्रिवेसी जो है हमारा, जैसे अभी कितने ऐसे लोग हैं जिनकी मृत्यु हो गई है तो उनके मृत्यु प्रमाण पत्र लोग नहीं ले पाते। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। कुछ दिन पहले मेरे पास एक मैटर आया था कि किसी की डेथ हो गई, किसी की मृत्यु हो गई, उस मृत्यु को लगभग 5 से 6 वर्ष हो गए और आज तक उनके पास डेथ सर्टिफिकेट नहीं है। तो जिनका डेथ सर्टिफिकेट नहीं है, क्या पता उस आदमी, उस नाम के इंसान को जिंदा करके दूसरे जगह आधार कार्ड, बैंक पासवर्ड, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, जो भी डॉक्यूमेंट्स होता है, डॉक्यूमेंट्स, हाँ, वो सब बना लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जो जांच कर रहे हैं, तो आप अगर मान लिया जाए आप एक लेवल पे बैठी हुई हैं, आपको ये काम करवाना है, तो आप किसी लोकल लोग को अपॉइंट करेंगी जिसके लिए बीएलओ होता है, तो बीएलओ तो अपना काम बखूबी कर रहा है। तो आपको लग रहा है कि ममता बनर्जी किसी भी तरीके से बंगाल का सिर्फ चुनाव जीतना चाह रही है, इसलिए, क्योंकि बंधुआ मजदूर कैसे हो सकती है? नहीं समझा आप पॉइंट। ऐसा उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड, आई एम अ बॉन्डेड लेबर, आई एम फ्रॉम बंगाल, आई एम बॉन्डेड लेबर, आई एम नॉट हेयर फॉर माय पार्टी, आई एम हेयर फॉर द पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल, ऐसा उन्होंने कहा। तो ये उनका व्यक्तिगत राय, इस पर मैं क्या कहूँ। और बात रही इलेक्शन जीतने की, तो मुझे लगता है बाय हुक और क्रुक कोई भी पार्टी हो, किसी भी देश की जितनी भी पार्टियां, सब इलेक्शन लड़ना चाहती हैं, सब इलेक्शन जीतना चाहती हैं। आपको लगता है इलेक्शन कमीशन सही काम नहीं कर रही? देखिए, इलेक्शन कमीशन हमेशा सही काम करती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन में जैसे अगर 10 लोग हैं, 10 का लेवल 1 टू लेवल 10, तो क्या पता लेवल 10 और 9 के लोग अच्छा काम करो, लेवल 1 के लोग अपने पार्ट में कुछ नेग्लिजेंस कर रहे हो। आपको नहीं लगता ममता बनर्जी की अपनी बात से में कॉन्ट्रोडिक्शन है? आप सीएम है स्टेट के, सभी तंत्र आपके पास है, पुलिस ऑफिसर जो भी आपका एक स्टेट है, और ये भी नहीं है कि बंगाल दिल्ली की तरह हाफ स्टेट है, पूर्ण राज्य का दर्जा है, तो आपका अपना सारा मैकेनिज़्म है। सरकार, केंद्र सरकार से ऑर्डर करती है, जो चुनाव आयोग है उनका ऑर्डर होता है कि आप अपना चेक करवाइए एसआईआर, फिर भी आप अगर ये आरोप लगा रही है तो आपका तंत्र फेल है, आप मानती हैं? ये मैं इस पे भी कुछ कहना चाहूँगी। जैसे कुछ दिन पहले ममता बनर्जी ने कहा था कि अगर घुसपैठिए आ रहे हैं तो ये राज्य का नहीं, ये केंद्र सरकार का काम है उनको रोकना। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, मैंने संविधान पढ़ा, और संविधान में जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, तो हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी है। अगर मौलिक अधिकार है तो मौलिक कर्तव्य है, और एक मौलिक कर्तव्य हर देशवासी को यही कहता है कि देश की रक्षा एक हर नागरिक की जिम्मेदारी है। इससे ममता बनर्जी को बचना नहीं चाहिए। अगर किसी भी तरीके की घुसपैठिए आ रहे हैं तो ये राज्य सरकार का भी काम है उनको रोकना, सिर्फ केंद्र सरकार को टारगेट करना ही अच्छी बात नहीं होती। कुल मिला के आपकी क्या पर्सनल ओपिनियन है इस पर, जो एसआईआर है उसमें कितनी पारदर्शिता हो रही है? ठीक है, आपका व्यक्तिगत एक्सपीरियंस अलग है, लेकिन ये होना चाहिए, और इसमें क्या सुधार की जरूरत है? देखिए, मुझे लगता है कि इसमें 90% काम अगर हो रहा है, मैं 10% इसलिए नहीं कहूँगी, कहीं ना कहीं लोग परेशान हो रहे हैं, मेरे जैसे लोग। मैंने किसी और का नाम नहीं लिया, मैंने खुद अपना नाम लिया कि मेरे साथ भी ये घटना घटी। तो अगर आप सही तरीके से काम करें तो लोग परेशान क्यों हो रहे हैं? अपने राज्य में नाम काटवाने की क्या ज़रूरत है? और किस आधार पर, अगर वो किसी आधार पे नाम काट रहे हैं तो उन्हें एक प्रॉपर, या तो आप सर्कुलर जारी कर दीजिए, या तो आप प्रॉपर लोगों से मिलिए। मतलब देखिए, मेरा ऐसा मानना है ना, चुनाव आयोग की वेबसाइट पे रहता है। और दूसरी बात देखिए, आजकल क्या होता है, लोग काम करने के लिए दूसरे प्रदेश में जाते हैं, परिवार सहित बाहर रहते हैं, बीएलओ कई बार वेरिफिकेशन के लिए आता है, कोई अवेलेबल नहीं हो पाता है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाता है, तो उस हिसाब से उनका नाम कट जाता है। कई लोग शिफ्ट करा लेते हैं, और कई लोग के नाम 2 जगह होता है। तेजस्वी यादव वाले मामला देखिए, तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था कि मेरा नाम काट दिया गया। अब उनका नाम क्यों कटा था? आधी जानकारी थी, पूरी जानकारी ये थी कि उनका नाम 2 जगह था, तो 1 जगह से काट दिया गया था। देखिए, मुझे लगता है तेजस्वी यादव जी की मैं बात करूं तो उनका नाम 2 जगह था या 1 जगह था, ये बिहार इलेक्शन में अच्छे से स्पष्ट तौर पे आया है। लेकिन क्योंकि तेजस्वी यादव जी विपक्ष के नेता थे, बिहार के उभरते सितारे थे, इसलिए उनको जवाब दे दिया गया कि आपका नाम क्यों काटा गया। लेकिन जो गरीब मजदूर पिछड़े लोग होते हैं, वो वेबसाइट कर सकते हैं स्क्रॉल, ये बताइए। आप ही की बात पे मैं कह रहा हूँ, लेकिन क्यों काटा गया? बता दिया गया कि आपके नाम 2 जगह पे है। आधार से लिंक आपका वोटर आईडी है, जब आधार आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन है, तो आपके नाम अगर 2 जगह पे, मैं अपना नाम दिल्ली में भी रखता हूँ, बिहार में भी रखता हूँ, आप रखती हैं, तो आपका नाम तो 1 जगह से कटवाना पड़ेगा ना आपको। नहीं कटवाएंगी तो चुनाव आयोग खुद काट देगा। चुनाव आयोग अगर काटता है तो मुझे लगता है एक नोटिस उनको जारी कर देना चाहिए। वेबसाइट पे होता है वो मैं वही कह रही हूँ ना कि तेजस्वी यादव जी वेबसाइट देख सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं, लेकिन जो गरीब बॉन्डेड मजदूर है, देखते तो खैर प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं, मैं उनकी बात कर रही हूँ ना कि जो गरीब इंसान है, जो मतलब जिन्होंने कभी वेबसाइट नहीं देखा, इंटरनेट नहीं देखा, वो कैसे वेबसाइट पे जाके स्क्रॉल करेंगे कि उनका नाम काटा है कि नहीं? घर जाके तो नहीं बताया जाएगा। घर जाके नहीं बताया जाएगा तो उनको बैठाया किस लिए गया? उनका काम ही यही है ना कि देश के हर मतदाता को उनके पार्ट में उनके लिए रखना, उनका नाम जोड़ना, उनके साथ किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। बट बीएलओ ने अपना काम नहीं किया होगा। कहीं ना कहीं बीएलओ अपने लेवल पे गड़बड़ी कर रहा है, ये आप मान रही हैं? जी।
जी बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं जैसे कि एडवोकेट वानी साहब ने बात की, और ख़ास बात जो आज निकल के आ रही है, जो एसआईआर का मुद्दा है, इस पे अगर दोनों पक्ष की बात को आप ध्यान से सुनते हैं तो कहीं न कहीं मिसकम्युनिकेशन सा लगता है, क्योंकि अगर आप एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होते हैं तो भी आपका नाम काट दिया जाता है। तो चुनाव आयोग की पारदर्शिता बरतने की बात की जा रही है। वहीं अगर बात करें तो पहली बार अगर किसी राज्य की मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के मुद्दे पे पेश हुई। हालांकि फिर से इस मामले पे सुनवाई होगी। अगली सुनवाई में क्या होता है वो तो बाद में पता चलेगा। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन धीरज के साथ विनोद कुमार, भैया जी गजब, दिल्ली।